रफ़ी साहब को किस कदर आजमाइशों से गुजरना पड़ा था फिल्म इंडस्ट्री में, और वो आजमाइश में रफ़ी साहब खरे उतरे। वीडियो स्किप मत करना, मैं आपको पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ रफ़ी साहब के ताल्लुक से। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सिंगर अपना लोहा मनवाए, जिसमें से के.एल. सहगल जी है, तलत महमूद जी है, मुकेश जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार साहब और किशोर दा, अनगिनत सिंगर आए और जिन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर एक मखसूस चीज थी। मन्ना डे जी का जब नाम आता था तो आपके जहनों में रहता था कि मन्ना डे की आवाज़ हमको क्लासिकल सुनने को मिलेगी, और उनके जैसा क्लासिकल हमने देखा नहीं। दूसरी बात लेते हैं दूसरे सिंगर की बात, के.एल. सहगल साहब। के.एल. सहगल साहब भी अपने दौर के मशहूर सिंगर थे और उन्होंने भी अपने कामयाबी के झंडे गाड़े। उनके बाद आता है तलत महमूद साहब का नाम। तलत महमूद जी ने भी बहुत अच्छा नाम कमाया, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए, बहुत ही मजेदार गीत गाए, और उनकी आवाज में एक टून ये थी कि वो भी सेट सॉन्ग के ऊपर ज्यादा उनकी आवाज ली गई और उन्हें मखमली आवाज का खिताब भी मिला था। अब आते हैं इधर दोस्तों हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार जी भी एक मखसूस आवाज थी उनकी, और उसी तरीके से मुकेश जी हमारे जो उनका तो एक सेट सॉन्ग के लिए और गमगीन गीत के लिए हम उनको सुनते थे कि यार गमगीन गीत जो मुकेश जी गाते ऐसा कोई गा नहीं पाएगा। और किशोर कुमार साहब, किशोर दा की जो आवाज थी वो चंचली आवाज, एक पहचान थी। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हर सिंगर की एक पहचान थी अपनी आवाजों को लेकर। रफ़ी साहब को आजमाइशों से कैसे गुजरना पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। रफ़ी साहब जब स्टार्ट में शुरुआत में के.एल. सहगल के स्टाइल में गीत गाया करते थे, आपने सुना होगा, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उनकी टून में चला करती थी आवाज। और उसके बाद नौशाद जी ने उनको सलाह दी थी कि तुम अपनी आवाज में गाओ और अपने ढंग से गाओ। रफ़ी साहब को मौका मिला कि मैं खुल के गा सकता हूँ, यानी सीनियर म्यूजिशियन ने मुझको कह दिया। तो रफ़ी साहब ने जब गीत गाए, देखिए हर जगह एक रहता है तनाज़ा और कोई भी किसी की भी टांग खींचता है। कुछ डायरेक्टरों के एक मशवरे थे कि इनको ऐसे गीत दिए जाए, तो रफ़ी साहब को रोमांटिक गीत दिए गए। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रोमांटिक गीत गाए और उसमें कामयाब हो गए। म्यूजिशियन को ऐसा लगने लगा कि ये बंदा जो है रोमांटिक गीत गाने के लिए, रोमांटिक का सिलसिला चला। फिर उसके बाद कुछ का ऐसा प्लानिंग हुई कि अब रफ़ी को गमगीन गीत दिए जाए, तो रफ़ी साहब को गमगीन गीत दिए गए। रफ़ी साहब ने उसमें भी अपना लोहा बनवाया और लगता था कि ये गमगीन गीत गाने के लिए ही पैदा हुए हैं रफ़ी साहब, और उसमें भी कामयाबी से हमकिनार हुए रफ़ी साहब। फिर उसके बाद जो मंदिरों में बजते हैं भजन, वो गवाए जाए। तो रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे भजन गाए दोस्तों कि तारीख में आज तक ऐसे भजन बने नहीं, और वो ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब भजन के लिए सिंगर है। भजन में भी रफ़ी साहब ने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े दोस्तों। अब आती है बारी कव्वाली की कि यार इनसे अब कव्वाली गाने का कहो कि कव्वाली किस तरीके से गाते हैं। रफ़ी साहब वहाँ पर भी कामयाब हुए, यानी कहना चाहिए रफ़ी साहब हर दीवार को फांगते हुए, दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते गए और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते गए। और एक दौर ऐसा आया कि उनको सब म्यूजिशियन बोलने लगे कि ये हरफन मौला है, इसकी आवाज़ सभी में सूट करती है। तो ये मामला जो है दोस्तों, हर एक के सिंगर के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ये सेट सॉन्ग के लिए मशहूर है, ये गमगीन गीत के लिए मशहूर है, ये रोमांटिक के लिए मशहूर है, ये चंचल गीत के लिए मशहूर है। एक बार रफ़ी साहब को चैलेंजिंग गीत मिले क्लासिकल, और रफ़ी साहब उसमें भी कामयाब हो गए, यानी हैरत अंगेज तरीके से रफ़ी साहब कामयाब हो गए क्लासिकल में। ये देखकर सुनकर तो बड़े बड़े डायरेक्टर और बड़े बड़े म्यूजिशियन हैरान रह गए कि यार क्या बात है, ये बंदा हर चीज में मतलब पार होते ही जा रहा है। उसके बाद नए नए सिंगरों को आवाज दी रफ़ी साहब ने, मिथुन चक्रवर्ती साहब, रईस खन्ना साहब, सभी को आवाज दी, और लगता था कि वो रफ़ी साहब नहीं गा रहे, वो एक्टर गा रहा है जिनको रफ़ी साहब ने आवाज दी थी। तो ये बताना था दोस्तों, क्योंकि 24 दिसंबर आ रही है,
रफ़ी साहब की कुछ चर्चे हमारे चैनल पर चल रहे हैं, वही ताल्लुक से मैं रफ़ी साहब की कुछ बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, रफ़ी साहब को जो आपने भारत रत्न अवार्ड देने के लिए वोट देने का हमने जो सिलसिला शुरू किया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ जाकर आप रफ़ी साहब को वोट दीजिए ताकि 24 दिसंबर को हमारी सरकार रफ़ी साहब को भारत रत्न अवार्ड से रफ़ी साहब को नवाजे। चलिए मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मुझे तुम याद आए